सो गाइस हाय अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशनल साइट। तो गाइस आज हम इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो गाइस इसके पहले वाली क्लास में हम सेल का कुछ बेसिक यूनिट के बारे में जान चुके थे और इसका टोटिपोटेंसी उसको फुल डिटेल में कवर कर चुके थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स बिना देर के। So, a structure of prokaryotic and eukaryotic cells. On the basis of cellular organization in the living organism, two types of cells are recognized. तो फ्रेंड्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस करके और इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेस करके हमारे जो सेल्स होते हैं दो तरह से रिकॉग्नाइज किया गया है। जैसे फ्रेंड्स फर्स्ट वन दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल विथ नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, जिसका ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। देन फ्रेंड्स सेकंड वन दैट इज यूकैरियोटिक सेल्स विथ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं बाउंड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। तो गाइस टू टाइप्स ऑफ सेल्स जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब फ्रेंड्स इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि फ्रेंड्स यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। ओके ये फ्रेंड्स एक तरह सा न्यूक्लियर एनवेलप के द्वारा राउंडेड होते हैं और बाउंडेड होते हैं। देन गाइस प्रोकैरियोट्स, इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? प्रो मतलब फ्रेंड्स प्रिमिटिव और कार्योन मतलब न्यूक्लियस। ओके मतलब इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी बोला जाता है, इंक्लूडिंग प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा यूकैरियोट्स। तो गाइस माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया लाइक जिसके जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्रेंड्स इस प्रोकैरियोटिक अंडर आते हैं। देन गाइस यूकैरियोट, यू मीन्स ट्रू और फ्रेंड्स कार्योन आपको पता है न्यूक्लियस, जैसे अभी मैंने बताया आपको। ये फ्रेंड्स किस इसके अंडर कौन कौन ऑर्गेनिज्म आते हैं फ्रेंड्स? जैसे तो गाइस यूकैरियोटिक अंडर सिर्फ हायर ऑर्गेनिज्म ही आते हैं। ओके गाइस नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये जो फिगर गाइस ये टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल का फिगर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में। गाइस ये जो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा ये इसका फिगर है, इसका नेमिंग थोड़ा सा ब्लोर हो गई है ऑटोमेटिकली, इसलिए फ्रेंड्स आपको बता नहीं पा रहा हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी गाइस फॉर दिस। देन गाइस नेक्स्ट रो है दैट इज साइनोबैक्टीरिया सेल्स, ये है फ्रेंड्स इसका। ओके गाइस देन नेक्स्ट आगे चलते हैं। देन गाइस चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल को फुल डिटेल में चलिए शुरू करते हैं। So guys prokaryotic cells, prokaryotic cells are simplest kind of cells। तो guys prokaryotic cells जो होते हैं ये बहुत ही सिंपल होते हैं। The cells are smaller in size consisting of cytoplasm surrounded by a cell membrane and enclosed within the rigid cells wall। तो guys ये जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये बहुत ही साइज में छोटे होते हैं और फ्रेंड्स ये साइटोप्लाज्म में कंसिस्ट होते हैं, जो कि फ्रेंड्स एक तरह सा सेल मेम्ब्रेन में सराउंडेड होकर रहता है। और फ्रेंड्स ये एक तरह सा एनकेस्ड होकर रहता है कहाँ फ्रेंड्स? विद इन ए रिजिड सेल हो गया, जो कि एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। तो फ्रेंड्स माइकोप्लाज्मा में ये देखेंगे नहीं दिखाते हैं, बल्कि फ्रेंड्स और सही तरह सा रिजिड सेल में ये रहता है, एनकेस्ड होकर रहते हैं। दीज सेल्स डू नॉट हैव इंटीरियर कंपार्टमेंट। तो फ्रेंड्स इस तरह का सेल्स में कोई इंटीरियर कंपार्टमेंट नहीं होता है। दीज सेल्स वेरी इन साइज फ्रॉम 0.1 PI2 मीटर टू 0.25 5 मीटर एज इन माइकोप्लाज्मा। तो गाइस इसका साइज जो होता है फ्रेंड्स किस बीच में होते हैं? 0.15 मीटर टू 0.25 5 मीटर, इसके बीच में ही रहते हैं। ए फ्यू 5 मीटर इन लेंथ एज इन बैक्टीरिया एंड लिटिल लार्जर इन साइनोबैक्टीरिया। और फ्रेंड्स कुछ दिखाई देते हैं जो कि फ्रेंड्स 5 मीटर में जो इसका लेंथ में। और फ्रेंड्स कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं फ्रेंड्स लिटिल लार्जर होते हैं, जस्ट लाइक फ्रेंड्स साइनोबैक्टीरिया की तरह। द सेलुलर कंटेंट कॉन्स्टिट्यूएंटेड डेंस साइटोप्लाज्म अंडर लेस इलेक्ट्रॉन डेंस न्यूक्लियर एरिया बट नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। देंगे सेलुलर कंटेंट कुछ होते हैं जो कि फ्रेंड्स डेंस साइटोप्लाज्म में कंसिस्ट होते हैं और कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। ये फ्रेंड्स लेस इलेक्ट्रॉन और डेंस न्यूक्लियर एरिया और फ्रेंड्स एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस से कंसिस्ट होते हैं। ओके सॉरी गाइस बट नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, कोई फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इसमें नहीं होते हैं। जैसे फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक में आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें कोई भी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बल्कि फ्रेंड्स हमारे यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होते हैं। Okay guys, the nuclear material or prokaryotic chromosome is a variously coiled neck DNA molecule without any heteroprotein or not enclosed within an envelope। तो guys prokaryotic chromosome और nuclear material जो होते हैं इसमें इस सेल में ये फ्रेंड्स वेरियसली कॉइल्ड नेक DNA होते हैं, जो कि फ्रेंड्स
ये डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, बल्कि फ्रेंड्स इसमें कोई हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स ये कोई भी एनवलप के साथ एनक्लोज करके नहीं रहते हैं। ओके, इट इज़ नोन एज गैनोफोर। तो फ्रेंड्स इसको गैनोफोर बोला जाता है और न्यूक्लियोइड भी बोला जाता है और इंसिपिएंट न्यूक्लियस ऐसे बोला जाता है। सम प्रोकैरियोट्स लाइक्स बैक्टीरिया आल्सो कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एडिशनल स्मॉल डीएनए एंटिटीज कॉल्ड प्लाज्मिड। और फ्रेंड्स कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि फ्रेंड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और एडिशनल स्मॉल डीएनए एंटिटीज कंटेनिंग करते हैं, इसको फ्रेंड्स प्लाज्मिड बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट then guys, cyanobacteria and photosynthetic bacteria possesses layered membrane involved in photosynthesis। तो गाइस cyanobacteria और फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं ये फ्रेंड्स एक तरह से लेयर्ड मेम्ब्रेन कंटेन करते हैं जो फ्रेंड्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती हैं। दीज मेम्ब्रेन अपीयर टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द इनफोल्डिंग ऑफ द सेल्स मेम्ब्रेन। ये फ्रेंड्स इस तरह के जो मेम्ब्रेन होते हैं फ्रेंड्स ये कहाँ से डिराइव होते हैं? इनफोल्डिंग ऑफ द सेल्स मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स सेल मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग रहते हैं उसमें से ये सब अराइज होते रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एक्सेट्रा आर एब्सेंट। तो फ्रेंड्स इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल जो ऑर्गेनेल होते हैं इससे फ्रेंड्स एब्सेंट होता है, जस्ट लाइक फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और फ्रेंड्स लाइसोसोम इस तरह के जो होते हैं जो सेलुलर ऑर्गेनेल होते हैं ये सब इसमें एब्सेंट होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट माइक्रोट्यूबुल। फ्रेंड्स माइक्रोट्यूबुल आर ऑल्सो एब्सेंट। तो फ्रेंड्स इसमें जो माइक्रोट्यूबुल होते हैं फ्रेंड्स वो भी एब्सेंट रहते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन 70s राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एज कम्पेयर टू 80s राइबोसोम इन यूकैरियोट। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इसमें फ्रेंड्स 70s राइबोसोम होते हैं जो कि फ्रेंड्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होती हैं, और फ्रेंड्स जो कि 80s राइबोसोम जो यूकैरियोट्स में दिखाए। तो फ्रेंड्स हमारा प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम दिखाए थे, बल्कि फ्रेंड्स हमारे यूकैरियोट में ये 80s में दिखाए थे। ओके, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होती है इसे। Then guys, the cytoplasm does not show streaming movement or cyclosis, and spindle fiber are never formed during cell division। तो guys साइटोप्लाज्म जो कि फ्रेंड्स ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो नहीं करता है और साइक्लोसिस और स्पिंडल फाइबर जो इसमें एब्सेंट रहते हैं। और फ्रेंड्स ये कोई भी टाइम में ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन में भी ये फॉर्म नहीं करता है ये सब। ओके, ट्रू वैक्यूल्स आर एब्सेंट। और फ्रेंड्स इसमें जो ट्रू वैक्यूल होते हैं फ्रेंड्स ये एब्सेंट होते हैं। सम प्रोकैरियोट्स कंटेन फ्लैजेला बट द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम इज डिफर फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोट्स। तो फ्रेंड्स कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कि फ्रेंड्स फ्लैजेला कंटेन करते हैं, बट फ्रेंड्स कुछ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम होते हैं ये फ्रेंड्स डिफरेंट होते हैं जो कि फ्रेंड्स यूकैरियोट से। ओके, नेक्स्ट the bacterial cells divide by simple fission and both the bacteria are cyanobacteria form resting spores to pass of adverse condition। ओके, तो ये जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं फ्रेंड्स ये सिंपल फिशन में डिवाइड होते हैं, और फ्रेंड्स बहुत जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि ये फ्रेंड्स रेस्टिंग स्पोर्स फॉर्म करते हैं जो कि फ्रेंड्स एडवर्स कंडीशन में पास अप करने के लिए। ओके, देन चलिए फ्रेंड्स इसका फिगर देखते हैं। तो गाइस ये जो फिगर है अब जितने पे हैं ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स की फिगर है। ओके गाइस, अब देखते हैं यहाँ पे। तो गाइस नेक्स्ट चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। द यूकैरियोटिक सेल्स फाउंड इन हायर फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर फार मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो क्या जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसके अंदर जो हायर प्लांट्स होते हैं और ऑर्गेनिज्म जितने सारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं इसके अंदर ही आते हैं। ओके, ये बहुत डिफरेंस फार और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में प्रोवाइड होते हैं जो फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल इज इन द प्रेजेंस ऑफ ए मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एनक्लोजिंग द जेनेटिक मटेरियल। तो गाइस जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं फ्रेंड्स एक तरह से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस के साथ एनक्लोज होकर रहता है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सेल्स बाय एक्सटेंसिव एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और फ्रेंड्स इसका कुछ कंपार्टमेंटलाइजेशन भी होते हैं जो फ्रेंड्स इसका इंटीरियर सेल में जो कि एक्सटेंसिव एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता है।
इसका फिगर हम देखेंगे 6.13 में और 6.12 में। ओके गाइस, नेक्स्ट द एक्सटीरियर ऑफ द सेल इज बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द एनिमल सेल। तो फ्रेंड्स इसका जो एक्सटीरियर और एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स, जो कि सेल्स का एक तरह से फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाउंडेड होते हैं और कवर होते हैं, जो कि एनिमल सेल्स में। द प्लांट सेल्स हैव रिजिड सेल वॉल एक्सटर्नल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स प्लांट सेल का कुछ रिजिड सेल वॉल होते हैं, जो कि फ्रेंड्स इसका एक्सटर्नल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। द साइटोप्लाज्म कंटेन ए नंबर ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन, माइक्रोफिब्रिल एंड माइक्रोट्यूबुल एंड फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल। तो फ्रेंड्स जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनेल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि फ्रेंड्स हमारे यूकेरियोटिक सेल में ये सब प्रेजेंट होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन, माइक्रोफिब्रिल एंड माइक्रोट्यूबुल्स इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन द यूकैरियोटिक राइबोसोम इज ATS टाइप। तो फ्रेंड्स इसमें जो राइबोसोम दिखाए जाते हैं वो ATS टाइप, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ओके, देन गाइस नेक्स्ट में इसका कुछ टेबल दिया गया है, आप देख सकते हैं। मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो गाइस टेलीग्राम चैनल मस्ट ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं सारे के सारे नोट प्रोवाइड कर दूंगी आपको। ओके गाइस, तो ये जो फिगर है दैट इज टिपिकल प्लांट सेल की फिगर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। ये जो है गाइस इसका साइटोप्लाज्म आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं, ये जो वैक्यूल होते हैं फ्रेंड्स, ये इसका गोल्गी कॉम्प्लेक्स, देन इसका ये हो फ्रेंड्स न्यूक्लियस, देन ये क्रोमेटिन न्यूक्लियर जो पोर होते हैं ये फ्रेंड्स इसका, देन फ्रेंड्स ये जो होते हैं फ्रेंड्स राइबोसोम होते हैं, देन ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ पे जो नीचे रहते हैं, देन फ्रेंड्स ये जो है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, वैसे ये जो है देन का ये जो है दैट इज लाइसोसोम, देन ये जो है क्लोरोप्लास्ट, देन फ्रेंड्स ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, ये स्टार्च ग्रेन गाइस, देन गाइस ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख सकते हैं फिगर में, देन फ्रेंड्स ये लामेला होते हैं, देन ये सेल वॉल इसका आउटर पार्ट जो होते हैं, ये जंस गाइस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, देन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये साइटोप्लाज्म इंक्लूजन होते हैं। ओके गाइस, तो ये इसका फुल्ली डिटेल फिगर। तो गाइस आज की क्लास को हम ये रखते हैं, देन गाइस अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसका फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स उस पल तक बने हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।